तो लोग कैसे हल करेंगे कि एक चोर है 12 बजे रात में आपको कार चुरा करके भागता है, जिसकी जानकारी 2 बजे पुलिस को होती है और चोर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है, तो पुलिस उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपको उसको पकड़ने के लिए जाती है। तो बताइए कि चोर कब और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। दोनों चीज पूछा है कि कब किस समय पकड़ा जाएगा और कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। तो ऐसे सवालों को हल करते समय ध्यान रखिएगा कि अतिरिक्त समय में चली गई दूरी, अतिरिक्त समय में जो पहला चला था तो पहले द्वारा चली गई दूरी और बटे में चालों का अंतर, तो चालों का अंतर कर देंगे तो यहां से वो समय निकल जाएगा जितनी घंटा बाद वो पकड़ा जाएगा। उसके बाद जो समय निकल जाएगा तो जो दूसरे जितने बजे चला होगा उतने बजे वो समय जोड़ देंगे तो उतने बजे पकड़ा जाएगा और दूसरे की चाल में उस समय से गुणा कर देते हैं तो दूरी भी निकल जाती है। जैसे चोर कब भागा था, 12 बजे भागा था, समय चाल कितने दी गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से और पुलिस कितने बजे जानकारी हुई 2 बजे, तो 2 घंटे का अंतर हो रहा है। तो 2 गुणे 40 से गुणा कर दीजिए उसमें। और नीचे क्या है आपका, पुलिस की चाल 60 बताई गई है, उसकी 40, तो यहां से आपको 80 बटा में 20 यानी 4 घंटे का समय आ रहा है। तो 4 घंटे का समय मिल रहा है। अब 2 बजे से पुलिस आपको गई थी तो समझिए कि 2 बजे आप प्लस 4 घंटा जोड़ देंगे यानी 6 बजे वो पकड़ में आएगा। दूरी तो दूसरे की दूरी से लेनी है 60 और गुणे 4 240 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ जाएगा। तो ऐसे करके यानी अतिरिक्त समय में जो चली गई दूरी है और चालों का अंतर है, यहाँ से ये वो समय निकाल लेते हैं। ऐसे सवालों को एक और देखा जाए, इस पर ट्रेन के सवाल को देख लिया जाए कि एक ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए 6 बजे सुबह रवाना होती है। आपका चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से होती है। दूसरी ट्रेन आप डाक गाड़ी है जो 9 बजे सुबह रवाना होती है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रवाना होती है। तो बताइए कि वो पहली ट्रेन को कितने बजे और कितनी दूरी पर पकड़ लेगी। तो इसमें भी क्या आ रहा है, पहली ट्रेन कब चली हुई है 6 बजे चली हुई है और दूसरी ट्रेन 9 बजे चली है। स्पीड कितना है उसका 30 किलोमीटर है, तो समय कितना अंतर हो रहा है 3 घंटे का। तो 3 गुणे 30 कर देंगे। अब देखिए दूसरी की चाल 60 किलोमीटर बताया गया है, पहली की चाल 30 किलोमीटर बताया गया है, तो आपको 90 बटा में 30 हो जाएगा यानी 3 घंटा में पकड़ लेगी वो। तो समय कितना आया आपको 3 घंटा आया। अब कितने बजे दूसरी ट्रेन चली थी, तो 9 बजे चली थी और 3 घंटा ये, तो 12 बजे पकड़ में आ जाएगी। दूरी कितना होगा, तो उसी के जो दूसरे का दूरी चाल दी गई होगी दूसरे से निकालना है, तो दूसरे के चाल में उस समय से 3 से गुणा कर देंगे तो 120 किलोमीटर के दूर पर 180 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ में आ जाएगी और 12 बजे पकड़ में आ जाएगी। तो ऐसे चाहे ट्रेन के दिया जाए या व्यक्ति के दिया जाए कि वो कब पकड़ा जाएगा, तो पकड़ने का समय आपको यानी पकड़ने का समय या मिलने का समय कहें तो ये पकड़ने का समय या मिलने का समय इसके आधार पर आप निकाल लेंगे। और कभी कभी दूरी दी जाती है तो आपका सवाल दूसरे तरह का सवाल है। जैसे ये है कि एक चोर पुलिस से 500 मीटर दूरी पर खड़ा है और जैसे वो पुलिस को देखता है वो भागने लगता है। वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भागता है और पुलिस उसके पीछे तुरंत 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपको दौड़ती है। तो बताइए कि वो कितने समय बाद वो आपको पकड़ा जाएगा। तो इसमें दूरी दी गई है, तो इसकी स्थिति में जो दूरी दी जाती है यानी दोनों के बीच की जो दूरी है और जो चाल है चाल का अंतर है, तो चाल के अंतर से इसमें कर देते हैं तो समय आपको टी निकल जाता है। तो दूरी कितनी है 500 मीटर है, ध्यान रखना होगा। और चाल दिया है 20 किलोमीटर और 15 किलोमीटर, तो इसको भी किलोमीटर में बदल लेंगे अन्यथा गलती हो जाएगा। तो 0.5 होगा
और 20 में से 15 5 किलोमीटर यानी 1/10 घंटा यानी 0.1 घंटा के बाद वो पकड़ में आ जाएगा। तो ये तो क्लियर हो कि 0.1 घंटा के बाद पकड़ में आ जाएगा। अब तो इस तरह से कितनी दूरी पर पकड़ में आ जाएगा, तो ये दूसरे के जो 20 किलोमीटर था उसे 0.1 से गुणा कर देंगे यानी 2 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ में आ जाएगा। तो ऐसे करके 2 किलोमीटर की दूरी पकड़ में आ जाएगा और कितने घंटे तो इसमें समय निकल जाता है। और पहले बताए तो आपका उसमें भी समय, उसमें पूछे कितने बजे तो बजे भी निकल जाता है। तो इस तरह से आपको ये सवाल थे। तो पहले हम लोग उस प्रकार के प्रश्नों को देखें, जैसे यह हो कि एक डाकिया है और नियत चाल से ही डाकघर को जाता है। जब उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 1 घंटा पहले पहुंच जाता है, और जब उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा होती है तो 1 घंटा बाद पहुंचता है। तो डाकिये के घर से आपको डाकघर की दूरी कितनी होगी, इन गंतव्य की दूरी पूछी जाती है। तो ऐसे सवालों में जब भी यात्रा की दूरी पूछी जाए और चाल भिन्न भिन्न दिए जाए कि किसी चाल से पहले पहुंचना, किसी चाल से बाद में पहुंचना, यानी भिन्न भिन्न चालों से जब एक ही यात्रा की दूरी तय होती है तो उस समय आपका यात्रा की दूरी बराबर v1 इंटू v2 और v2 माइनस v1 जो बड़ा होगा उसमें छोटा घटा देंगे। समय का यहाँ पर समय का अंतर होता है। समय का अंतर में ध्यान रखना है कि यदि दोनों पहले होगा, यानी दोनों पहले 20 मिनट पहले 30 मिनट, तो दोनों पहले होगा तब तो समय का अंतर बड़े में से छोटे घटा देंगे। दोनों बाद में होगा तब भी बड़े में से छोटे घटा देंगे। लेकिन एक पहले होगा और दूसरा बाद में होगा तब क्या करेंगे, उस स्थिति में समय को आपका जोड़ देना होगा। तो ऐसी स्थिति में समय को जोड़ देते हैं। इस आधार पर आपका यहाँ पर क्या था, आपका 10 गुणे 8 10 माइनस 8 हो जाएगा, और एक घंटा पहले था और 1 घंटा बाद था। तो जब पहले और बाद होगा तो कहीं जोड़ देंगे तो यहां से आप मान निकाल जाएंगे। यानी यात्रा की दूरी कितनी थी उसकी, 80 किलोमीटर थी। तो इस प्रकार ऐसे सवाल को हम ऐसे कर लेंगे। कभी कभी ऐसे दिया जा रहा है कि जब चाल अपने वो ये बताएगा कि चाल उसका a/b हो जा रहा है तो वो आपका नियत आपका समय से 15 मिनट देर से पहुंचता है। तो a/b में ध्यान रखिएगा कि जब a का मान कम होगा, b का मान ज्यादा होगा तब तो देर से पहुंचेगा, और जब b का मान आपका a का मान ज्यादा होगा, b का मान कम होगा तो पहले पहुंच जाएगा। ये चीज आपका है। तो इस चीज में हमेशा करना क्या है कि a को ऊपर रख देना है और b माइनस से नीचे कर दीजिएगा, और जो समय देगा उससे आप गुणा कर देंगे तो नियत समय से जो आपका मान होगा उसका मान निकल जाएगा। हाँ, अगर समय मिनट में दिया और घंटा में निकालना है तो 60 से भाग देंगे, मिनट में रखना है तो मिनट में छोड़ दीजिए। उसी तरह से विकल्प जैसा हो। जैसे यह है कि राम स्कूल आपका जब राम स्कूल जाते समय अपनी चाल 4/5 कर देता है तो 18 मिनट देर से पहुंचता है। तो आपका नियत चाल से स्कूल कितने समय में पहुंच जाएगा। तो 4/5 दिया है तो 4 ऊपर कर देंगे, नीचे 5 माइनस 4 b माइनस a करना है। समय 18 मिनट का दिया गया है तो आपका 18/1 हो रहा है, यानी 72 मिनट आ रहा है। घंटा में बदलना है तो 60 से भाग दे देंगे, यानी एक सही 1/5 घंटा आ जाएगा, या मिनट में दिया होगा तो 72 मिनट छोड़ देंगे। और उसी प्रकार ये चीज होता है कि वो अब उसकी चाल 6/5 कर दे रहा है तो वो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। 6/5 चाल कर रहा है तो 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो नियत चाल से पहुंचने का समय क्या होगा। तो नियत चाल से पहुंचने का समय अगर पूछेगा तो अब चाल कितना हो रहा है,
6/5 हो रहा है। तो आपको ऊपर तो 6 ही रखना है, नीचे 6 - 5 बड़े में छोटे घटा देना है। समय कितना था? 12 था आपका। तो ये भी आपको 72 मिनट ऐसे करके आ रहा है। तो ऐसे करके आपको मान निकाल लेंगे। हाँ, ये पहले की बात है। तो इस ऐसे समय आपको ऐसे सालों में जब A/B होता है तो ऊपर आपका रखना है A और नीचे B - A करके, यानी जो बड़ा होगा उसको में से घटा देंगे और समय से गुणा करके देंगे तो आपको मान निकल जाता है। जब E का मान ज्यादा होता है तो वो पहले दिया रहेगा और E का मान जब कम होता है तो देर से दिया रहेगा। ऐसे करके सवाल होता है। एक सवाल और भी है जिसमें जैसे परिधि पर दौड़ लगाने की बात आती है कि राम, श्याम, मोहन तीनों 480 मीटर की वृत्ताकार परिधि पर चक्कर लगा रहे हैं और जिनकी चाल 48 मीटर प्रति मिनट, 30 मीटर प्रति मिनट है, 30 मीटर प्रति मिनट है और 16 मीटर प्रति मिनट है। तो बताइए कि वो कितने समय बाद पुनः एक दूसरे से मिलेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो परिधि की लंबाई दी रहती है और उसके बाद उनका चाल है, उससे एक चक्कर का समय तुरंत निकालेंगे। तो ये 10 मिनट में एक का कितना था? 30 था। तो 16 मिनट में और एक का 16 ही मिनट बताए थे तो वो 30 मिनट में आपको यात्रा पूरी करेगा। तो ऐसे करके अब जो भी समय आएगा इस तुरंत समय का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक ना। तो एलसीएम करके और आपका मान निकाल लेंगे। तो कितना एलसीएम हो जाएगा आपका? तो 240 मिनट मैंने उतने समय के बाद वो पकड़ में आ जाएगा, एक साथ मिलेंगे। तो ऐसे सवालों को भी देखते हैं। अब कोई यात्रा आपको ऐसी दी जाए कि वो विपरीत दिशा से आ रहे हैं और विपरीत दिशा से आएंगे तो कितने समय के बाद वो मिलेंगे। तो उनके बीच की जो दूरी दी जा रही रहती है और चालों के योग से भाग देते हैं तो समय का मान निकल जाता है। जैसे A से B की दूरी 90 किलोमीटर है, A B की ओर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और B A की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो बताइए कि ये कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ऐसे करके पूछा गया है। तो 90 और चालों का योग कर देंगे तो 20 + 10 तो 90/30 हो जाएगा, यानी 3 घंटा समय आ रहा है। अब एक ही चाल आपको 20 थी तो 20 × 3 यानी 60 किलोमीटर की दूरी पर वो पकड़ लेगा। तो ऐसे करके आपको सवाल को देखते हैं।